अपनी मैया से कह करके लाला अखियां जवाब दिया, मेरे लाल तुम्हारे पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया मेरी बेटा। और जिस समय इतने शब्द कहे हैं, लेकिन ध्रुव ने माताओं आंखें नहीं खोली। और जब आंखें नहीं खोली, और ये तो आप जानते ही हैं कि जब भगवान के भक्तों को कोई ज्यादा परेशान करता है तो भगवान कभी सहन नहीं करते। नारद पहुंच गए। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पैर दबा रही हैं। नारद आए। भगवान विष्णु कहने लगे, नारद क्या बात है, महाप्रलय सी नजर आ रही है। तो नारद कहने लगे, चले मत जाना यहाँ से, चले मत जाना लक्ष्मी जी को छोड़ करके। प्रभु 6 महीने हो गए तुम्हारे दर्शन के लिए आया है, तुम्हारे नाम की तपस्या कर रहा है, और तुमने उस बच्चे को देखा भी नहीं। भगवान कहने लगे, नारद मुझे पता नहीं था। नारद कहने लगे, 5 वर्ष की जिसकी उम्र है, और भगवान आपका इतना छोटा भक्त कोई नहीं हुआ। माताओं, सबसे कम उम्र के भक्त भगवान के ध्रुव हुए। आज भगवान दौड़े हैं और अपनी माया को इशारा दिया है। माया के द्वारा वहां से अप्सराओं को भगा दिया। और जब भगवान ध्रुव के पास आए तो सबसे पहले परीक्षित जी अपने खड़ाऊं से आवाज की है, खटखट की आवाज की, तो ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। उसके बाद जो भगवान की सूरत ध्रुव की आंखों में थी, भगवान ने जैसे ही अपने स्वरूप को खींचा, ध्रुव हाय पिता कह के जमीन पे गिरे। माताओं बैठ जाइए, अभी तो आपका समय भी नहीं हुआ, बैठ जाइए, अच्छा नहीं लगता ऐसे। आज क्या हुआ है, जैसे ही भगवान ने अपने स्वरूप को खींचा है तो ध्रुव हाय पिता कह के गिरे हैं। भगवान ने उन्हें गोद में उठा लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव को जब गोद में ले लिया
और ध्रुव कहने लगे पिताजी बड़ी देर करते हो आने में। भगवान बोले बेटा हम देर नहीं करते, तुमने बुलाया हम तुरंत चले आए। ध्रुव कहने लगे पिताजी मेरी माँ को जो की रोटी नमक से मिलती है, मेरा उत्तम भैया पिता की गोद में बैठता है, और प्रभु हम बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं। भगवान कहने लगे ध्रुव यदि तुम्हें शुद्ध आटा की रोटी मिलती और तुम्हें बैठने के लिए पिताजी की गोदी मिलती, मेरे लाल तुम मेरा भजन करने के लिए वन में कभी नहीं आते। और ये सच है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। भगवान को जो लोग दुखी होते हैं वो ही भजते हैं। जो व्यक्ति सर्वगुण संपन्न है, किसी बात की कोई कमी नहीं है, तो वो भगवान को बिल्कुल नहीं भजते। और स्वामी जी भगवान को वो ही भजते हैं या तो पूर्ण ज्ञानी हो या फिर निर्धन हो। आधे ज्ञानी तो भगवान में कमी ढूंढते रहते हैं, परिचय जी इनमें कौन सी कमी है, इन्होंने कहाँ कमी कर दी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे दुख हो या सुख हो, भगवान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और जानते हो आज के संसार में सुखी कौन है? इतनी भीड़ में हमारी माताएं बैठी हैं, पीछे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, हमारे नौजवान भाई बैठे हैं। सच बताना आप सभी लोग पूर्ण तरीका से सुखी हो? कोई न कोई दुख, कोई न कोई कष्ट हर आदमी के लिए है। सर्व सुख भगवान ने किसी को नहीं दिया। और सुखी कौन है? सुखी ये है कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहता उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी ये है, इनसे ज्यादा सुख किसी का नहीं। न भैंसन की चिंता है, न बदन की चिंता है, न परिवार की चिंता है, न घरवार की चिंता है, न नाते रिश्तेदार की चिंता है, कोई चिंता नहीं है। अपनी मौसी के दरवाजे पर पहुंच गई, आवाज लगाई मौसी दरवाजा खोलो। अब मौसी सोच रही है मैं बेटा के सामने कैसे जाऊंगी, मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी। दासी से कहा दासी थोड़ा जहर ले आ, मैं बेटा के आगे नहीं जा पाऊंगी। दासी कहने लगी अब जहर की बात कर रही, पहले तो जवानी के जोश में ये नहीं देखा, अब जहर मंगा रही है। और आज जब मौसी ने दरवाजा खोला है तो बेटा को अपने कलेजे से लगा लिया। मौसी को साथ लेकर के माँ के पास गए हैं तो माताओं, माँ ध्रुव की बिरह में रो रो करके अंधी हो चुकी थी, अंधी हो चुकी थी। और
ध्रुव जब आए, ध्रुव ने कहा मां मैं आ गया हूं। मां कहने लगी मेरे लाल तुम्हारे विरह में रो रो करके हमारे नेत्र भी चले गए। एक कवि तो ये कह रहा है ध्रुव की कोई ताकत नहीं थी कि भगवान के दर्शन कर लेता। ये तो मां की तपस्या थी, मां की देन थी कि ध्रुव को भगवान के दर्शन हो गए। भागवत श्रोताओं, जिस दिन से ध्रुव वन में गए थे उस दिन से मां ने न तो भोजन किया और ना ही परीक्षित जी पानी पिया, केवल रोती रही और रो रो करके इसके नेत्र चले गए, वो अंधी हो गई। और वैसे हमारी माताएं यहाँ बैठी हैं, दुनिया में मां से बड़ा गुरु बच्चे के लिए कोई नहीं है। मां चाहे तो बच्चा विद्वान बन जाए और वो ही मां चाहे तो वो ही बच्चा एक चोर बन जाए। ये सब मां के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चा जब गर्भ में होता है परीक्षित जी, तो मां जैसा खाती है उसका असर बच्चे पे पड़ता है, मां जैसा बोलती है उसका असर बच्चे पे पड़ता है, और मां जैसा सोचती है उसका असर भी बच्चे पे पड़ता है। ये 9 प्राण होते हैं, प्राण अपान व्यान समान वायु किलकर देवदत्त, 9 प्राण होते हैं। जरा ध्यान दें, प्राण अपान व्यान समान वायु किलकर देवदत्त। उन 9 प्राणों में एक होती है हिता नाम की नाड़ी, और हिता नाम की नाड़ी उसका मामला ज्वाइंट होता है मां से और बच्चे की ठुड़ी से। हिता नाम की नाड़ी बच्चे की ठुड़ी से ज्वाइंट होती है, और तुम जैसा खाती हो उसका असर बच्चे पे जाता है, तुम जैसा बोलती हो उसका असर बच्चे पे जाता है। इसलिए जब गर्भ में बालक हो तो माताओं को घर में आप भागवत पढ़ें, घर में गीता हो गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें, सुंदर सुंदर कथाएं पढ़ें, और अपने घर में देवी देवताओं की सुंदर सुंदर तस्वीर लगाएं। लेकिन आजकल लोग देवी देवताओं की तस्वीर नहीं लगाते। राजीव जी, हमने तो ये देखा है कि देवताओं की तस्वीर की जगह, मूर्ति की जगह लोग फिल्मी देवताओं की तस्वीर लगा लेते हैं। कोई कैटरीना कैफ की लगाता है तो कोई ऐश्वर्या राय की लगा लेता है। ये देखा है हमने। और ज्यादातर जिसमें सलमान खान पैंट पहना होगा वो फोटो लगा लेते हैं। तो आजकल ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने घर में सुंदर सुंदर तस्वीर लगानी चाहिए, सुंदर सुंदर पुस्तकें पढ़नी चाहिए। और मेरी माताओं से आग्रह है कि आप जब भी कथा में आए तो आप अपने छोटे बच्चों को जरूर साथ लेके आए, चाहे भले ही उद्यम करें यहाँ, लेकिन कथा में जरूर लेके आया करें, इससे संस्कार आता है। माँ के समान कोई गुरु संसार में नहीं है। बच्चा एक कोरे कागज के समान होता है। माँ जैसी स्याही से लिखना चाहेगी उसी स्याही से लिख जाता है। बच्चा तो एक सफेद चादर के समान है स्वामी जी। माँ जैसे रंग में रंगना चाहेगी उसी रंग में रंग जाता है। और देखिए, हमारे घर में भी आप लोगों का आशीर्वाद है कि हम किसी के पास न तो सीखने गए, क्योंकि हमारे पिताजी घर में पहले गाया करते थे, अब नहीं गाते। जब से मैंने शुरू कर दिया तब से पिताजी ने बंद कर दिया। और हमारे पिताजी की देन है कि आज हम इस जगह पर हैं, इस व्यास मंच पे मौजूद हैं। पिताजी ने हमें सिखा दिया। उनसे पहले हमारी दादी, जो उनकी परंपरा चली आ रही है, दादी थोड़ा बहुत गा लेती थी, तो दादी ने पिताजी को सिखाया था, पिताजी ने हमें सिखा दिया। मैं कभी किसी शास्त्री के पास सीखने नहीं गया।
जो भी शिक्षा है वो अपने घर से सीखा है, आप लोगों के सामने मौजूद है और टूटी फूटी बाड़ी में जैसा जानते हैं आपको सुना रहे हैं। लेकिन हमारे बुजुर्गों का ऐसा आशीर्वाद है, यहाँ सभी हमारे पिता तुल्य हैं जो बुजुर्ग हैं, और जो हमारे नौजवान भाई हैं इनकी दुआएं हैं कि साल में ज्यादा नहीं तो 5 महीने तो आपके सुखाबाद क्षेत्र में ही मुझे बीत जाते हैं, एक दिन का मौका नहीं मिलता। और इस समय भी लगभग 3 महीने होने के लिए जा रहे हैं। हम आपके मैनपुरी और सुखाबाद में ही मौजूद हैं। अभी भी आपके क्षेत्र में कथाएं हैं। भागवत श्रोताओं, आज ध्रुव की जो भी शिक्षा है वो माँ की देन है। माँ के समान संसार में, के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आवे। संसार में कोई गुरु नजर नहीं आवे। माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आवे। कोई गुरु जीव जगत में आता तब तब उसको मिलती माता। जब जीव जगत में आता तब तब उसको मिलती माता। माता से है सबका नाता रे। माँ 100 जन्मों के पार रे, कोई गुरु नजर न आवे। माँ के समान संसार में कोई नहीं आता। बच्चे के लिए सबसे पहले गुरु माँ को बताया गया है, और माँ जैसी शिक्षा देती है वैसी ही संतान हो जाती है। और ये जो हार हमारे पास आया है, चित्त दिखाई देने लगा, नेत्र बिल्कुल ठीक हो गए। उसके बाद माँ कहने लगी, मेरे लाल, मैं तब समझूंगी कि तूने भगवान के दर्शन किए, पहले तू मुझे भी दर्शन करा दे। ध्रुव कहने लगे, माँ चिंता ना करो। गुरु मंत्र का जाप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे ही गुरु मंत्र का जाप किया है तो भगवान अटा पे आके खड़े हो गए। लेकिन दर्शन 2 ही लोगों को दे रहे हैं परिषद जी, ध्रुव को और ध्रुव की माँ को। उत्तानपाद भी खड़े हैं, सुरुचि भी खड़ी है, लेकिन दर्शन केवल ध्रुव को और ध्रुव की माँ को दे रहे हैं। और ये आप जानते हैं कि जिनकी चादर पापों से लिसी हुई है उन्हें भगवान कभी दर्शन नहीं देते। भगवान ने ध्रुव की माँ से कहा, सुनी थी, वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए?
तो सुनीति कहने लगी प्रभु हमें कोई वरदान नहीं चाहिए। भगवान बोले नहीं, वरदान मांग लो। तो भगवान कहने लगे हैं वरदान की बात आई तो रानी ने केवल एक ही बात कही है, प्रभु हर जन्म में मुझे यही पति मिले, यही बेटा मिले और यही सौत मिले। अब जानते हो सौत को क्यों मांगा? आजकल की कोई महिला होती तो माताओं सौत को मांगती? कभी नहीं मांगती। सोचती बड़े घर भाई कट रही है क्यों मांगे। लेकिन रानी ने सौत को इसलिए मांग लिया कि सौत के धक्का पड़ते रहेंगे, भगवान के दर्शन होते रहेंगे, इसलिए सौत को मांग लिया। और राजा रानी ध्रुव को राजा बनाने के बाद में दोनों रानियों को लेकर के महाराज उत्तानपाद वन में चले जाते हैं। श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, एक दुखों का पहाड़ ध्रुव के जीवन में भी टूट पड़ा। ये जो ध्रुव का छोटा भाई था उत्तम, ये कुबेर की लड़की बाग में झूला झूल रही है और उत्तम पास में पहुंच गया। कुबेर की लड़की से कहने लगा मैंने जब से तुम्हें देखा है तो मैं तुम्हें चाहने लगा हूं, एक काम करो तुम मेरे साथ गंधर्व विवाह कर लो। और बोला बैठ के गम की तन्हाइयों में, कहने लगा है बैठ के गम की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचा करेंगे। जब सोएगा सारा जमाना, जब सोएगा सारा जमाना तेरी यादों में जागा कुबेर की लड़की से कहा बाग में चले आओ, तुम्हारे भाई उत्तम की लाश हमारे बाग में रखी है। वो कितने योद्धा हो तो अपने भाई की लाश ले जाओ, लेकिन भाई के मरने का दुख तो एक भाई जाने, जिसका जबान भाई जाता है तो वो ही जानता है कि भाई का दुख क्या होता है। हम और आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते। भक्त श्रोताओं, पत्र खोल करके पढ़ा है ध्रुव ने, आंखों से आंसू बहने लगे, मेरे भाई को मार दिया। फौज सजाई और फौज सजाने के बाद में पहुंच जाते हैं कहां? जहां उत्तम की लाश रखी है। उधर से कुबेर आ गया, इधर से ध्रुव पहुंच गए।
दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। कुबेर ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया और उधर से ध्रुव ने भी ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। यहां तक हुआ तो ब्रह्मा जी बीच में आ गए। ब्रह्मा जी कहने लगे मेरे लाल कि बोले बेटा अब सावधान, तुम अपना अस्त्र चलाइयो ना। बोले बेटा अब सावधान, तुम अपना अस्त्र चलाइयो ना। बोले बेटा अब सावधान, हाँ सावधान, हाँ सावधान, अपना अस्त्र चलियो ना, चलियो ना। आपस की लगी बुझाने को, आपस की लगी बुझाने को, दुनिया में आग लगाइयो ना। ब्रह्मा जी बीच में आ गए और ब्रह्मा जी ने दोनों को समझाया। उसके बाद में ध्रुव अपने भाई की लाश लेकर के गए हैं, अंतिम संस्कार किया है। और भागवत श्रोताओं वो दिन भी आ गया आज जब ध्रुव की मौत आई है ना माताओं, तो मौत बुढ़िया के रूप में आई। परीक्षित जी किसके रूप में? बुढ़िया के रूप में मौत आई। और ध्रुव से कहा बेटा अब तुम्हारा चलने का समय हो गया है, अब तुमने राज्य कर लिया, तुम्हारा अंतिम समय है, चलो हमारे साथ। ध्रुव कहने लगे माता जी आप कौन हैं? जवाब दिया बेटा हम तुम्हारी मौत हैं। तो ध्रुव हंसने लगे। ध्रुव कहने लगे माता जी आप हमें लेने के लिए आई हो? जवाब दिया हाँ। ध्रुव बोले ठीक है। एक पैर ध्रुव ने मौत के सिर पर रखा। जरा ध्यान दें, ऐसा कोई नहीं हुआ परीक्षित जी। एक पैर ध्रुव ने मौत के सिर पर रखा और दूसरा पैर विमान में रखा। उस विमान में बैठ करके सीधे स्वर्ग धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और सीधे स्वर्ग में जाकर के स्थापित हो जाते हैं। कुछ दानी दाताओं के नाम इस प्रकार हैं, जरा ध्यान दें।
हो लीजिए भगवान का एक कीर्तन उसके बाद में। जी जी पिया पिया बोले पपिया, जी जी पिया पिया बोले पपिया। अब सबका पिया परमात्मा है। जीदी पिया पिया बोले पपिया, जीदी पिया पिया बोले पपिया। परदेश गए मेरा मोही पिया, परदेश गए मेरा मोही पिया। दीदी पिया पिया बोले पपिया, जीदी पिया पिया बोले पपिया। मेरे ससुर कहे धीर धरो, तो रखा है बहु धीर धरो। मेरे ससुर कहे धीर धरो, तो रखा है बहु धीर धरो। पर सास का तसिया, जी पिया पिया बोले पपिया, जीदी पिया पिया बोले दीदी पिया पिया बोले पपिया, पिया पिया बोले पपिया। परदेश गए मेरा मोही पिया, परदेश गए मेरा मोही पिया। दीदी जब से गए नाए कॉल करी, तुझसे गए नाय कॉल करी। दीदी जब से गए नाए कॉल करी, नाय तुझसे गए नाय कॉल करी। मेरो धड़की रहो बेजोड़ जिया, दीदी पिया पिया बोले पपिया, धड़क रहो बे थोड़ा पिया। दीदी पिया पिया बोले पपिया। दानी जिठानी मोए तंग करे, रानी जेठानी मोए तंग करे। दानी जिठानी मोए दुखी करे, दानी जिठानी मोए तंग करे। तेरो अब ही न लौटो